हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रॉड करने के तरीके भी जो है स्कैमर्स लेकर आ रहे हैं। नए नए स्कैम्स जो है देखने में आ रहे हैं। ऐसा ही एक स्कैम लोगों के साथ हो रहा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा फेडेक्स कोरियर का। जिन्होंने नहीं सुना है तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं वो आपके साथ ना ऐसा स्कैम हो जाए। और जिन लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है, कभी कॉल आई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, आपने उससे इस चीज़ से कैसे टैकल किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, फेडेक्स कोरियर एक बाहर की कंपनी है, बाहर की कोरियर कंपनी है। तो स्कैमर्स क्या करते हैं, मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सपोज मेरे पास कोई कॉल आती है कि मैं फेडेक्स कोरियर से बोल रहा हूँ और आपका एक पार्सल है। तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ पार्सल मंगाते रहते हैं। लेकिन जब ऐसे नाम सुनते हैं तो आप कहते हैं नहीं, मैंने तो ऐसा कोई पार्सल नहीं मंगाया है। तो आप कहते हैं कि भाई हमने तो पार्सल मंगाया ही नहीं, लेकिन सामने से वो आपको प्रेशर करते हैं, नहीं आपके नाम से ये जो है पार्सल आया हुआ है। बेसिकली जो स्कैमर हैं वो क्या करते हैं कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ये सारी जानकारी वो रखते हैं। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि आप क्या करते हैं, अपनी जो जो डिटेल्स है, वो फैमिली की डिटेल हो या अपना आधार कार्ड हो, आप अपलोड कर देते हैं कुछ ना कुछ ऑफर लेने के लिए, या कहीं आप लोन लेते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो जो आपका डेटा है वो सर्कुलेट हो जाता है अदर अदर कंपनी में। तो स्कैमर क्या करते हैं, ये आपका डेटा जो है परचेज करते हैं अलग अलग कंपनियों से। तो इस चीज़ का वो फायदा उठा लेते हैं। तो अच्छा, बहुत सारे लोग क्या है, मतलब इस चीज़ पे जहाँ से में आ भी जाते हैं, हाँ शायद हमारे नाम से कोई कोरियर आया हो या किसी ने भेजा हो। तो इस चीज़ का जो स्कैमर है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली जब आप उनसे पूछते हो, हाँ ठीक है सर, ये कोरियर किसने भेजा है, तो कहते हैं ये आपके नाम से कोरियर है और ये ताइवान जा रहा है। बेसिकली वो आपको डराते हैं कि ताइवान जा रहा है। तो आप पूछते हैं इसमें क्या है, तो कहते हैं इसमें जो है एमडीएमए ड्रग्स है। बेसिकली एमडीएमए ड्रग्स जो है, अपने यहाँ पे ड्रग्स आपको पता ही है कि इलीगल है और उसमें 10 साल की जेल हो सकती है। तो अब होता क्या है कि इस चीज़ से आप डर जाते हैं और आपको बहुत डराते धमकाते हैं। कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे लगता है कि किसी ने शायद आपको फंसाया है, तो हमारे ऑफिसर आपको कॉल करेंगे और आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। और आपको इतना ज़्यादा मेंटली वो टॉर्चर करते हैं कि जैसे आपको लग जाएगा कि आपने ही कोई गलत काम कर दिया है, अपना जो आधार कहीं पे दे के। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाता है आप अपना आधार कहीं भी जाते हैं तो वो फोटो कॉपी करने के लिए दे देते हैं या प्रिंट आउट करने के लिए दे देते हैं कि ठीक है सर मेरा आधार निकाल दीजिए, या किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो आपको खुद लगने लगता है कि आपने कोई गलत काम कर दिया है। और वो आपको ऐसा डराते धमकाते हैं कि देखिए, आपको मुंबई आना पड़ेगा, कस्टम में आपको अपना बयान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। और इसी तरह में बहुत सारे लोग जो है डिप्रेस होके वो क्या करते हैं, स्कैमर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। ठीक है, अच्छा हम आपको छोड़ देंगे और इतने पैसे आप दे दीजिए, लाइक 10,000, 20,000, 1 लाख, जैसे भी जिस हिसाब से वो आपसे पैसा लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपसे पैसे लूट लेते हैं और आपको ठग लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कॉल आती है फेडेक्स कोरियर से रिलेटेड कि आपका जो है पार्सल कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, और पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप कुछ पैसे दे दीजिए और हम आपको छोड़ देंगे, तो कोई भी पुलिस वाला ऐसे आपसे फ़ोन पे पैसे की डिमांड नहीं करेगा, ना ही आपको वारंट भेजेगा। अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ या आप किसी स्कैम में पड़ गए हो, आपने अगर कोई गलत काम भी कर दिया है, तो सिंपली पुलिस वाले आपको एक वारंट भेजते हैं, आपके घर पे भेजेंगे, आपको पहले नोटिस भेजेंगे, उसके बाद वारंट भेजते हैं। और अगर आपका कोई अधिवक्ता साथी है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि मेरे पास ऐसा ऐसा नोटिस आया हुआ है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वो पैसे नहीं मांगेंगे। और कोई भी ऐसे ऑनलाइन अगर आपसे बोलता है पैसे के लिए, तो बिल्कुल भी उसे आप पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो स्कैम है और आपको फंसाने का तरीका है कि आप उनके झांसे में आके और आप डर के पैसे दे दो। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। तो अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा आपके साथ स्कैम हो गया है या कोई ट्राई कर रहा है, तो आप प्लीज़, सबसे पहले आपको पैसे नहीं देने हैं बिल्कुल भी। अगर कोई भी आपसे ऑनलाइन ऐसे पैसे मांगता है या आपको डरा धमका के बोलता है कि आपको जेल हो जाएगी और आपका करियर खराब हो जाएगा, तो आपको पैसे नहीं देने हैं। कोई भी चाहे कितना भी डराए, आपको पैसे नहीं देने हैं। और आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करनी 1930, जैसा भी मैंने नंबर बताया। और अगर नंबर नहीं लगता है किसी कारणवश, तो आप जो है cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूंगा। और अगर ऐसी कोई रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड, कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है या आप परेशान है किसी साइबर इशू से रिलेटेड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा। वहां पे आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके
बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग साइबर फ्रॉड से बच सके। थैंक यू सो मच।